अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्राउन मॉम्स चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज से हमारी रमज़ान स्पेशल रेसिपी शुरू होती है। तो सबसे पहले रमज़ान स्पेशल में मैं आपको नान खताई की रेसिपी बताऊंगी। आपको मैं पतीली ओवन दोनों में बेक करना बताऊंगी ताकि जिनके पास ओवन नहीं है वो पतीली में आसानी से नान खताई बना सकें। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमें जो सबसे पहले चीज़ें चाहिए, 1 कप मैदा, 3/4 कप घी जिसको मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है और रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है, 1 कप बारीक पिसी हुई चीनी, 1 अंडे की जर्दी जिसको हमने कांटे की मदद से अच्छी तरह फेंट लिया है, 3 टेबलस्पून बेसन, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून सूजी, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, 2 टेबलस्पून चॉप पिस्ते बादाम गार्निश के लिए। अब सबसे पहले एक बाउल में मैदा, चीनी, सूजी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, दालचीनी का पाउडर और बेसन डाल दें। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक बाउल लें और छन्नी की मदद से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 4 दफ़ा छानें। चार दफ़ा छानने के बाद छन्नी में जो भी मोटे मोटे ज़र्रात रह जाएं वो आप इसमें बिल्कुल भी मत डालिएगा, बल्कि उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। ये देखिए हमने 4 दफ़ा अच्छी तरह सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें घी डालेंगे और साथ ही साथ मिक्स करते जाएंगे। हमने एकदम से सारा घी नहीं डालना और इसी तरह मिक्स करके एक सॉफ्ट सी डो बना लें। ये देखिए हमारी डो तैयार है और ये कितनी सॉफ्ट है। उसके बाद हम थोड़ी सी डो लेंगे और इसको हाथों की मदद से बॉल बना लेंगे। ये देखिए बॉल बनाने के बाद आप लोगों ने इसको उंगलियों की मदद से हल्का सा प्रेस करना है और अपनी उंगली इसके दरमियान में हल्की से डाल देनी है। इससे बहुत ही अच्छी शेप आती है। ये देखिए हम सारी डो को इसी तरह की शेप बना लेंगे। उसके बाद हम बेकिंग ट्रे ले लेंगे। कोई ग्रीस नहीं करना, कोई बटर पेपर नहीं लगाना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना घी है, ना हमें बटर पेपर लगाने की ज़रूरत है ना हमें ग्रीस करने की ज़रूरत है। अगर आप ग्रीस करेंगे तो ये फैल जाएंगी। उसके बाद हम ब्रश की मदद से इन सब के ऊपर अंडे की जर्दी लगा देंगे। अंडे की जर्दी से नान खताई के ऊपर बहुत ही अच्छा रेड ब्राउन सा कलर आता है। अंडे की जर्दी लगाने के बाद हमने जो उंगली की मदद से बीच में हल्का सा प्रेस किया था उसमें हम चॉप बादाम और पिस्ता डाल देंगे। इसी तरह हम दोनों ट्रे पर कर लेंगे। अगर आपको पिस्ता बादाम या कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं पसंद तो आप मत डालें। ये देखिए साइड वाली लाइन पर मैंने पिस्ता बादाम नहीं डाले, इसे सिंपल ही रहने दिया है। उसके बाद हमने एक पतीला ले लिया है, उसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। पतीले के अंदर हम लोग आम खाने वाला नमक डाल देंगे। उसके बाद आप लोग कोई सा भी स्टैंड डाल दें। फिर बड़े एहतियात से नान खताई की ट्रे इस स्टैंड पे रख दें और इसको पतीली के ढक्कन से कवर कर दें और 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे बेक कर लें। इसके ऊपर कोई भारी सी चीज़ रख दें ताकि हीट बाहर ना आ सके। उसके बाद हम ओवन को 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे और 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक कर लेंगे। जब सारी नान खताई बेक हो जाए तो उसको 10 मिनट के लिए स्टैंड पर रख दें, क्योंकि बेक होने के बाद वो बहुत नरम और गर्म होती हैं। आप इसको फ़ौरन मत खाएं। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद ये बहुत ही खस्ता हो जाएंगी।
تو یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی نان خطائی تیار ہے. اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاؤں گی. یہ دیکھیں کتنی خستہ اور ان پر کتنا خوبصورت کلر آیا ہے. تو اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. اور یہ ریسیپی ٹرائی کر کے اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. چلتی ہوں، ملوں گی آپ کو ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.